एब्सोल्युटली नॉट का इंटरव्यू हुआ तो मैं कैमरा के पीछे बैठा था कि उनके उस जर्नलिस्ट को मैं डील कर रहा था और मेरा काम था उनके मीडिया को देखना, तो मैं कैमरा के बिल्कुल पीछे, मीन खान साहब बैठे हुए कैमरा के पीछे बैठा हुआ। तो जब उसने सवाल किया तो मेरे दिमाग में था कि आप खान साहब ये जवाब देंगे कि अभी अमेरिका ने मांगे नहीं है, जब मांगेंगे तो देखेंगे। आप सबके जहन में भी ये कि यार एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि यार जब मांगेंगे तो देखेंगे, और एकदम मेरे कानों में सन्नाटे हुई आवाज आई, एब्सोल्युटली नॉट। और मैंने कहा, मैंने दिल में उसी टाइम काम आने गए। खैर इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू एक ऐसी जगह, अच्छा आपको लग रहा होगा बड़ा फैंसी सा सेट था, खान साहब पैसे नहीं खर्च करने देते। ये मैं आपको मजाक में नहीं बता रहा, बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करने देते थे। मसलन अगर ये सेट है, इसके पीछे फैब्रिक लगवाना है सस्ते पर्दे का, तो वो भी वो इजाजत नहीं देंगे आपको। तो वो इंटरव्यू की ना मैं ऐसी जगह ढूंढता होता था। मतलब मैंने आपको कहा ना बमसी शमसी से मेरा मीडिया से कभी देना देना था, मैं लीडरशिप का प्रोफेसर था। तो मैंने ये उनके स्पोक्सपर्सन के तौर पर सीखा कि बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट कहाँ होनी चाहिए। तो सारे कोर्सेज मैंने यूट्यूब के थ्रू किए। तो यू कैन इमेजिन ही वाज नॉट रेडी टू हायर अ पर्सन जो प्रोफेशनल हो, जो ये काम करके दे और उसके पैसे ले भी। तो वो कहते थे इससे आपका जो एक्सचेकर का पैसा लेना है, तो मुझे कहते खुद ही सीख लो, एक कौन सा मुश्किल काम है। सो आपने देखा फिर मेरे वक्त में मैंने कुछ अमेरिका की नकल मारी, कुछ फ्रांस की मारी, हम पीछे बैकग्राउंड चेंज किया, वो मैं पिंडी गया, अपनी जेब से कपड़ा खरीद के लाया, वो पर्दे का वो लगाया पीछे, उसके बाद झंडे लगाए मल्टीपल। मैंने देखा ये फ्रांस का प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो वो थोड़ी सी मैंने उर्दुगान का कोई सेटअप थोड़ा सा देखा, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इंप्रूव किया। वरना तो वो आपको पता है पाकिस्तान में किसी के भी दफ्तर पे जाएं, मेज के ऊपर ग्रीन कपड़ा है और कुर्सी के पीछे तौलिया है, तो वही चलता है। काम चला तो मैंने, जब हम वॉक करके उनके चैम्बर में जा रहे थे, तो ये हमारी रूटीन थी कि उनके इंटरव्यू के बाद मैंने पॉइंट्स लिखे होते थे, जो भी कोई मैंने उनको अपनी फीडबैक देनी वो मैं देता था। एंड वी वॉक टुवर्ड्स हिज चैम्बर। सो बाय वॉकिंग मैंने थोड़ा सा विस्पर करते हुए, क्योंकि साथ ही दूसरे लोग भी वॉक कर रहे थे, मिलिट्री सेक्रेटरी और साथ, तो मैंने विस्पर करते हुए कान में कहा कि आपने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया। मुझे कहते हैं किस चीज के ऊपर? मैंने कहा ये एब्सोल्युटली नॉट। तो आगे से मुझे गुस्से से देख कहते क्या कहता? मैंने कहा आप कहते जब मांगेंगे तो देखेंगे। तो मुझे कहते हैं कि तुम अमेरिका में 14-15 साल रहे हो, अमेरिका ने पाकिस्तान को किस चीज पे एक्यूज किया है सबसे ज्यादा? मैंने थोड़ा सोच के कहा कि उन्होंने कहा डबल गेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और। तो कहते यू वांट मी टू डू द सेम अगेन? तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान पे हमले में हम पार्टनर नहीं बनना चाहते। हमारे लिए मसला होता है 80,000 लोग हम पहले शहीद करा बैठे हैं, हमारी यहां पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये सवाल तुम्हें लगता है कि ऐसे ही पूछ दिया गया है? इसके पीछे बैकग्राउंड है, और अगर आज मैं इसका गोल जवाब दूंगा तो फिर अगली दफा फॉर्मल शायद रिक्वायरमेंट भी आ जाए, और फिर जब मैं कहूंगा हाँ दे देंगे और फिर हम नहीं देंगे, तो अमेरिका एक्यूज करेगा डबल रोल का। और या मैं दे दूंगा और अपनी कौम से झूठ बोलूंगा, तो ये एक रास्ता खुल जाएगा झूठ बोलने का। तो मैंने किसी एरोगेंस में एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, मैंने अपनी मजबूरी में एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसलिए भी सुनाई है कि आपके बहुत सारों के दिल में भी ये सवाल था कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था, ना कहे। अगली बात मैं आपके सामने रखता हूं कि हमारा जो किस टाइम प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा था कि हमने सियासत से लोगों को बाहर कर दिया। मैं आपको अगर अपनी दास्तान सुनाऊं क्विकली, तो मैं फैसलाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुआ। हम 30 बच्चे थे प्राइमरी स्कूल में, एक कमरे की बिल्डिंग थी, 5 क्लासेस थी, दरख्त के नीचे बैठ के हम पढ़ते थे। जैसे जैसे सूरज मूव होता था तो दरख्त का साया मूव होता था। सो जब साया मूव होता था तो नीचे हम मूव होते थे अपनी अपनी जगह पर। उन 30 में से हम 2
हाई स्कूल पास करके आगे कॉलेज में गए। हाई स्कूल में कुछ ज्यादा लोग गए, लेकिन हाई स्कूल पास करके कॉलेज में उन 3 में से 2 गए। एक ने चंद दिन के बाद एजुकेशन छोड़ दी, मैं अकेला रह गया कॉलेज में। जिसने छोड़ी वो नेवी के अंदर सिपाही भर्ती हो गया। और उनमें से एक पहुंचा शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में लीडरशिप पढ़ाने। तो मुझे अर्बाना शैम्पेन में भी फेल नहीं होना था, मुझे वापस जाके राणा सनाउल्लाह के आगे भी फेल नहीं होना था, मुझे जेल के अंदर बदतरीन तशद्दुद के अंदर इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट इसलिए नहीं लेनी थी कि इमरान खान मेरा रिश्तेदार है, इसलिए नहीं लेनी थी कि वो 30 में 30 फेल हो जाते, क्योंकि उनमें से मैं एक निकला था। एंड आई हैड टू शो कि वो कैसे लोग निकलते।